और रुक करेंगे अगली खबर का। बीजेपी और आरएलएसपी के बीच बिहार में सीट बंटवारे को लेकर तनातनी और बढ़ गई है। आरएलएसपी अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के दिए सीटों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। कुशवाहा की आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात नहीं हो पाई और इसके बाद वो पटना वापस लौट गए हैं। कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी ने उनकी पार्टी को सम्मानजनक सीटें नहीं दी। उन्होंने बीजेपी को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वो नवंबर के आखिर तक इस बारे में फैसला ले लें। और इसके साथ ही कुशवाहा ने कहा है कि 30 नवंबर तक सभी सवालों के जवाब मिलने की उन्हें उम्मीद है। मैं पीएम मोदी से मिलने की कोशिश भी करूंगा। जनता दल यूनाइटेड से हमने पहले कहा है कि मेरा कोई गठबंधन नहीं है। गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी से है। बाकी जेडीयू का क्या मामला है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी पहल करेगी, हम लोग देखेंगे। हमारी पार्टी को तोड़ने का पूरा प्रयास हो रहा है। कोशिश यही है कि किसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा को बर्बाद करो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को बर्बाद करो, और इस कोशिश में लोग लगे हुए हैं। तो जेडीयू की तरफ से बयान आया और उस बयान पर पलटवार उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से किया गया, यानी कि सीटों को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर तनातनी साफ तौर पर देखी जा रही है। और उसमें अब उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान आना कि मैं किसी और से नहीं बल्कि सीधे प्रधानमंत्री से बात करूंगा। हालांकि उससे पहले अमित शाह से मुलाकात की उम्मीद के साथ वो पहुंचे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके बाद वो पटना लौट गए। अब इसमें आगे क्या बदलाव होते हैं, क्या कुछ कहा जाता है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ये पहले ही कह चुके हैं कि उनका जेडीयू से कोई लेना देना नहीं है। उनका जो गठबंधन है वो एनडीए के साथ है, बीजेपी के लिए वो जवाबदेह है। शिवपूजन झा हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शिव, आपसे जानना चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी ज्यों की त्यों बरकरार है। सीटों पे वो सहमति 2 पे वो नहीं मान रहे हैं, 3 की उम्मीद लगा के बैठे हैं। अमित शाह से मिलने भी आए, मुलाकात ना हो पाई। अब किस रुख को जाती दिख रही है उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति? शिवपूजन की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम उनसे फिर से बातचीत करेंगे। तो ये एक तरह का कहा जाए उपेंद्र कुशवाहा अल्टीमेटम दे चुके हैं कि नवंबर के आखिर तक सीट बंटवारे को लेकर क्या फाइनल स्थिति तैयार होती है वो तस्वीर साफ करे बीजेपी। शिवपूजन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। जी शिव, सवाल यही है कि उपेंद्र कुशवाहा अब बड़े बेआबरू होकर वापस लौट गए हैं, क्योंकि मुलाकात तो उनकी नहीं हो पाई। हालांकि वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि गठबंधन उनका बीजेपी के साथ है, और इसलिए वो उन्हीं से एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं कि उन्हें उनके मन की सीटें दी जाएं। उन्होंने ये धमकी भी दे दी है कि वो प्रधानमंत्री के अलावा किसी से नहीं मिलेंगे जाहिर तौर पर, और इसी बाबत वो जी हाँ, लेकिन अगर उनको बुलाया जाएगा तो जरूर जाएंगे और मुलाकात करेंगे, ऐसे भी संकेत उपेंद्र कुशवाहा ने दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा बखूबी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो ना माया मिलेगी ना राम। इसी बाबत वो महागठबंधन में जाने के कोई भी संकेत नहीं दे रहे हैं। जहां तलखियां हैं नीतीश कुमार को लेकर के, उनके बयान को लेकर के साफ तौर से ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उनकी पार्टी को तोड़ना चाह रहे हैं, वहीं बेहद सावधानी से ये कह रहे हैं कि एक बार जरूर कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो और वो वस्तु स्थिति से अवगत कराएं प्रधानमंत्री को। दरअसल स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है रालोसपा के अंदर कि उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके पार्टी के अपने विधायक या उनके एमपी उनका साथ छोड़ सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी समस्या उपेंद्र कुशवाहा के पास फिलहाल है पार्टी को एकजुट रखने की, और इसी वजह से उन्होंने एक वक्त जो कह रहे हैं कि वो भाजपा को दिया है, अल्टीमेटम दिया है, दरअसल वो वक्त उन्होंने खुद खरीदा है। जी शिव, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए कश्मकश दोहरी है, वो बीजेपी से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है और अपने बंदों को भी टूटने नहीं देना है। बिल्कुल वही